इफ्री ने नेपाल में अपनी ग्लोबल फूड सेफ्टी की एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट का थीम इस बार का था कि न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्री के ट्रेड इकोनॉमिस्ट श्री देवेश राय जी। देवेश राय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दुनिया में अगर हमको ट्रेड एग्रीमेंट करना है फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, कंज्यूमर चॉइसेस को देखते हुए, तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे ये इंश्योर हो सके कि न्यूट्रिशन भी हो, लोगों के पास बेहतर पोषकता लोगों को मिले, खाने के तौर पे खाना लोगों तक मुहैया हो। क्या पॉलिसीज़ आपको लगता है ट्रेड एग्रीमेंट में होनी चाहिए जो साउथ एशियन कंट्री खासकर अपनाएं? हाँ, जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में वो सोच के कि ट्रेड कैसे होना चाहिए, वो सेम चीज़ है उसी तरह ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कि अगर आप हम लोग जिस तरह से ट्रेड इकोनॉमी बात करते हैं वो बोलते हैं कि ट्रेड अगर कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे होता है तो वही सबको उसका एडवांटेज होता है, फिर सबको उससे बेनिफिट तभी होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, वो ट्रेड इकोनॉमी से समझते हैं। उसका मतलब है कि आप वही चीज़ प्रोड्यूस करें जिसमें आप सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी है आपका। तो हम अगर जैसे पल्स में अगर हम प्रोड्यूस करें तो हम वो पल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि जिसमें कि हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, सबसे कम कॉस्ट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्योंकि पल्स प्रोड्यूस करने के दौरान हम किसी और चीज़ को नहीं प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि हो सकता है कि हमारा ज़्यादा अच्छा हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, ज़्यादा कम कॉस्ट में हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो यही साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं डिफरेंट प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर वो प्रिंसिपल से फॉलो करें कि हर चीज़ में ये नहीं सोचना है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, ये सोचना है कि हम वो प्रोड्यूस करें जिसमें कि सबसे कम कॉस्ट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाकी चीज़ हम इंपोर्ट करें। और उसी तरह से दूसरे जो कंट्री हैं साउथ एशिया में वो भी उसी तरह से वो चीज़ प्रोड्यूस करें जिसमें कि वो उनको सबसे कम कॉस्ट में कर सकते हैं और बाकी चीज़ वो इंपोर्ट करें। अगर इस प्रिंसिपल पे अगर होगा ट्रेड, अगर ऑर्गेनाइज होगा तब साउथ एशिया में, और उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंपोर्ट के तरफ भी बहुत ओपन रहें। एक्सपोर्ट के तरफ ओपन तो हर कोई ट्राई करता है कि हम लोग जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करें उसके लिए ज़्यादा पॉइंट मिलता है लोग को, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ है। लेकिन जो होना चाहिए वो कि आप इंपोर्ट पे भी ओपन हो और एक्सपोर्ट पे भी ओपन हो। और दूसरा चीज़ है कि जो साउथ एशिया में जो है, जब भी आप ट्रेड का बात करते हैं तो ट्रेड हर समय लोग सोचते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड सोचते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पर ट्रेड हर लेवल पे होता है। डोमेस्टिक ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। तो आपका जो डोमेस्टिक ट्रेड कॉस्ट है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में, जो फूड को मूव करने में, अब आप अनियन को अगर आप लेते हैं तो अनियन तो पूरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसका प्रोडक्शन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी एरिया में कम एरिया में होता है लेकिन उसका कंजम्पशन पूरे एरिया में होता है। तो आपको बहुत सारा लॉजिस्टिक्स वाइज आपको मूव करना होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, डोमेस्टिकली भी। तो आपको वो ट्रेड कॉस्ट जो होता है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, उसको आपको नीचे लाना साउथ एशिया में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपको, और वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी है, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी है। तो वही दो चीज़ जो ट्रेड कॉस्ट जो है जो साउथ एशिया में बहुत हाई है। और दूसरा जो है, थर्ड जो फाइनल पॉइंट है कि ट्रेड जो अब होता है वो वैल्यू चेन के थ्रू होता है। आप कहीं से कुछ लाते हैं इंपोर्ट करके, उस पर कुछ काम करते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर खुद कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह का जब सिस्टम होता है वो तभी वर्क करता है जबकि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में बहुत ओपन रहते हैं। वही चाइना का सक्सेस स्टोरी है, वही वियतनाम का सक्सेस स्टोरी है, वही थाईलैंड का सक्सेस स्टोरी है। तो वही चीज़ साउथ एशिया में जो कि लैकिंग है, वो कि जीवीसी जिसको बोलते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन, उसके पार्टिसिपेशन में वो लेवल पे नहीं है जिसमें कि उस लेवल पे हम लोग पहुँच सकें जहाँ पर कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ, एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस, फूड सिस्टम का प्रोग्रेस उस लेवल तक हाई हो। सर, एक बात हमेशा आती है कि अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम फूड सेफ्टी की अगर को दरकार कर देते हैं या हम कंज्यूमर की जो नीड्स है उसको हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि तो ऐसे में कि कैसे संभव है कि हम तीनों का बैलेंस स्थापित कर पाएँ और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? सो आई मीन अगर आप बोलते हैं कि
ट्रेड होता है तो हम लोग फूड सिस्टम और फूड सेफ्टी नहीं मेंटेन करते हैं। तो आप कभी आप बाहर जाके जो रोड में जो सामान मिलता है वो खा के देखिए, उसमें तो हम लोग काफ़ी फूड सेफ्टी तो वहाँ मेंटेन नहीं करते हैं। तो वो जो इशू है जो फूड सेफ्टी को मेंटेन नहीं करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इशू है, वो उसका ट्रेड से रिलेशन नहीं है। और हम लोग बोल रहे हैं, और जो आप डोमेस्टिक मार्केट में भी जो हो रहा है वो भी तो ट्रेड है। आप अगर कभी पीडीएस ग्रेन्स का भी बात करते होंगे, जो पीडीएस में आता है उसमें भी कितना सारा इशू था कि वहाँ पे रैट्स हैं, उसमें जो है सो उसका पैकेजिंग नहीं थी कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो ये जो फूड सेफ्टी का इशू है इसको पहले से एज्यूम कर लेना, सोच लेना कि वो ट्रेड से रिलेटेड है, ये चीज़ जो है ना वो हमारे उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं है। तो जो बात है कि आप उसको ये आपके लिए ज़रूर ये हो सकता है, आप चाहें कि जो ट्रेड हो रहा है चाहे डोमेस्टिकली हो रहा है या इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको हम लोग कैसे मैनेज करें कि वो बेटर फूड सेफ्टी प्रोवाइड करें। और लेकिन ये बोलना कि इंटरनेशनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड वो फूड सेफ्टी नहीं मेंटेन करते हैं, तो जो चीज़ नहीं भी ट्रेड है उसका अगर आप फूड सेफ्टी का रिकॉर्ड देख लें तो वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। आपका FSSAI बनाए हैं, वो आपके पास प्रोसेस प्रोडक्ट को देख रहा है, आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है अभी फ्रेश प्रोडक्ट के लिए, ना तो कोई इंडिया का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको गैप बोलते हैं, तो इंडिया के पास वो भी इफ़ेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वो अनाउंस किए हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक कि आपके पास कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं होगा जिसमें कि कोई पनिशमेंट नहीं होगा। अब आप FSSAI वो मिल्क का टेस्टिंग करते हैं, उनका रिजल्ट होता है कि 60% मिल्क कंटामिनेटेड है, 70% मिल्क कंटामिनेटेड है। हम बिहार से आते हैं, बिहार में 100% कंटामिनेटेड है, तो मेरे पास कोई चॉइस प्रॉब्लम नहीं है, हर कुछ ही कंटामिनेटेड, तो आपको वहाँ से ही लेना है। बट बेसिकली कंज्यूमर चॉइस के लिए दे नीड टू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन क्रिएट करना है जिससे कि उसका ट्रेड का वो ये बोलना कि ट्रेड के कारण फूड सेफ्टी नहीं होता है, ट्रेड के कारण अगर होता है तो फूड सेफ्टी ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि ट्रेड अगर किसी कंट्री के साथ हो रहा है, किसी रीजन के साथ हो रहा है जो कि हायर इनकम है, हायर स्टैंडर्ड है, तो वो हर समय स्पिल ओवर होके आता है। तो अगर आप आज जाते हैं तो आप एप्पल लेते हैं तो फूजी एप्पल होता है, ये होता है वॉशिंगटन एप्पल, ये आपको इंडियन के मार्केट में मिल रहा है, बट वो एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से जिससे आए हैं वो जनरली हायर है जो कि आपके डोमेस्टिक स्टैंडर्ड से है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो है ये लेबल करना कि ट्रेड हमेशा फूड सेफ्टी को लोअर करेगा, ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू।